ओके, नमस्ते एंड आई एम बैक अगेन। एंड आज मैं बात करूंगा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की। भगवान श्री कृष्ण ने, साक्षात परमेश्वर ने भगवत गीता में राहु महाराज की असीम स्तुति की है, असीम तारीफ की है, अप्रत्यक्ष रूप से की है। बट राहु भी कहा अनुप्रत्यक्ष रूप से काम करता है, राहु भी अप्रत्यक्ष रूप से ही काम करता है। वो बात कर रहे हैं वटवृक्ष की, अश्वत्थ वृक्ष, वटवृक्ष को संस्कृत में अश्वत्थ कहते हैं। वो बात कर रहे हैं अश्वत्थ वृक्ष की, और उस बातों बातों में वो राहु की भी बहुत 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 तारीफ कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण? भगवान कृष्ण कह रहे हैं ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। अभी थोड़ा सा जो भी ट्रांसलेशंस करते हैं या अनुवाद करते हैं सारी श्लोकों का या सारे क्लासिक्स का, तो थोड़ा सा हमें संभल के चलना चाहिए। चाहे हमारे लोग अनुवाद कर रहे हैं या चाहे जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने अनुवाद किए हुए हैं, बहुत बहुत संभाल के यूज़ करना चाहिए। बिकॉज हमारे लोग तो फिर भी चलो मीन्स उनके ध्यान में नहीं है और गलतियां हो जाएगी। बट फॉरेनर्स तो जानबूझ के गलतियां करते हैं। वो तो इट्स लाइक कि आपको एक चीज़ मालूम नहीं है, आप एक चीज़ समझते नहीं हो और आप समझते हो कि आपको सब समझता है, और फिर आप अथॉरिटी के साथ लिखते हो। तो इसके जैसा डेडली वेपन नहीं है। वो मरते दम तक वो इसी खुशी में रहेंगे कि मैंने इसका ट्रांसलेशन किया, उसका ट्रांसलेशन किया, इस ग्रंथ का अनुवाद किया, और मेरा ग्रंथ अनुवादित ग्रंथ आज पूरी दुनिया में चल रहा है। बट ये थोड़ा सा कॉशियस होके ये सारे जो ट्रांसलेटेड वर्जन्स हैं शास्त्र के, इनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बिकॉज इन्होंने देखो मैक्स मूलर जिसने ऋग्वेद का प्रथम अनुवाद किया, मैक्स मूलर ने 1901-2 के आसपास उसने पहला अनुवाद किया। तो वो अपने पहले अनुवाद के प्रीफेस में वो लिखता है कि मेरा संस्कृत जो है वो भारत के किसी प्राथमिक स्कूल में जाने वाले बच्चे के संस्कृत के समान है। अरे भाई, अगर तेरा संस्कृत इतना ही खराब है तो फिर तू क्यों अनुवाद कर रहा है और तू क्यों गलत काम कर रहा है? बट नहीं, वहाँ पे ग्रांट्स होती है, जर्मनी हो या यूके हो या यूरोप हो या अमेरिका हो, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी ग्रांट्स रहती है। इन सारे इसको ये जो भारतीय विषयों का अभ्यास है, इसको इंडोलॉजी कहते हैं। तो ये इंडोलॉजी के अभ्यास के लिए बहुत बड़ी बड़ी पीएचडी और बहुत बड़ी बड़ी एमफिल और डीलिट और बहुत बड़ी बड़ी पदवियाँ होती है, और उनके लिए 4-4, 6-6, 7-7 साल के अभ्यासक्रम रहते हैं, और बहुत बड़ी ग्रांट्स रहती है। उसी ग्रांट के ऊपर ये लोग आते हैं, यहाँ पे रहते हैं बहुत ऐशो आराम से, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और सारी चीज़ें कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और जो भी समझ में आया नहीं आया, उनको तो अपना थीसिस जो है वो सबमिट करना है, बिकॉज उनका साल ख़त्म होने से पहले उनको ख़त्म करना है। तो वो इन अ वे चेप देते हैं। तो इन लोगों की जो ट्रांसलेशंस है या इन लोगों की जो बुक्स है, इनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है। बिकॉज इनको कुछ आता जाता नहीं है। ये सिर्फ यहाँ पे आके हमारे ही कुछ लोग नेचुरली हमारे यहाँ पे बहुत टैलेंटेड लोग हैं और बहुत गरीब लोग भी हैं। तो ये लोग हमारे लोगों को भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा पैसा खिलाते हैं, और हमारे लोग उनकी मदद कर देते हैं, और जितना समझ में आता है उनको उतना वो लिख देते हैं, जितना नहीं समझ में आया वो भी लिख देते हैं। हमारे लोगों की मजबूरियाँ तो हम समझ सकते हैं, बेचारे गरीब हैं, टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, शास्त्र कूट कूट के भरा हुआ है,
बट धन पैसा जितना चाहिए उतना नहीं है। तो फिर ये जो वेस्टर्न कंट्रीज से आने वाले लोग हैं वो पिछले कई 100-300 सालों से हमें एक्सप्लॉइट करते आए हुए हैं। तो इनके ट्रांसलेशंस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। फेस वैल्यू के ऊपर किसी भी शास्त्र का कोई भी श्लोक नहीं लेना चाहिए। बट आजकल जो भी ट्रेंड चल रहा है, बिकॉज गुरु शिष्य परंपरा से ज्योतिष सीखे हुए लोग तो बहुत कम हैं। आजकल तो सेल्फ टॉट किताबें पढ़ पढ़ के बुक्स पढ़ के ओवर पीरियड ऑफ टाइम लोग अपने आप को ज्योतिषी प्रोक्लेम कर देते हैं। कोई बुरी बात नहीं है, अभ्यास से चीज़ें धीरे धीरे हो जाती है। बट जो गुरु शिष्य परंपरा से नहीं आए हुए लोग हैं उनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, क्योंकि वो एक तो भाषा का ज्ञान नहीं होता, संस्कृत का ज्ञान नहीं होता। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारे माता पिता ने बाकायदा संस्कृत हमारा एक विषय स्कूल में करवा दिया था, और हम बाकायदा संस्कृत लेके हमने हमारा जो सेकेंडरी स्कूल है वो कंप्लीट किया था, और उसके बाद तो फिर शास्त्र चलता ही रहा। तो संस्कृत समझने की ज़रूरत है। तो अगर आपको संस्कृत आती नहीं है तो आप 2 बार 3 बार वेरीफाई करने की कोशिश करो। अश्वत्थ इस वृक्ष को लोग पीपल का वृक्ष बता रहे हैं ना? वही अश्वत्थ जैसे वृक्ष को पीपल का वृक्ष बताना, और पीपल भी कोई कम इम्पोर्टेंस वाला वृक्ष नहीं है, बट अश्वत्थ पीपल नहीं है। अश्वत्थ जो है वो वट है, वट वृक्ष। और इसके आगे जाके मैं और वट वृक्ष की महिमा करूँगा। वट वृक्ष जो है वो कल्प वृक्ष है, जो अमृत मंथन में जो कल्प वृक्ष निकला था वो कल्प वृक्ष और कोई वृक्ष नहीं। वो कोई नारियल का पेड़ नहीं है कि वो कल्प वृक्ष है, कोई पारिजात का पेड़ नहीं है कि वो कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष यानी वट वृक्ष यानी अश्वत्थ वृक्ष। ये बहुत बड़ा महान वृक्ष है। वट वृक्ष जो है बहुत बड़ा महान वृक्ष है। वट सावित्री का व्रत तो हमें सभी मालूम है, सभी को मालूम है कि एक सावित्री कैसे अपने पति की जान बचाती है और ये सारा जो यमराज और सावित्री के बीच में जो भी ये सारा किस्सा होता है वो वट वृक्ष के नीचे होता है, वट वृक्ष की छाया में होता है। तो वट वृक्ष में जो है ब्रह्मा विष्णु और शिव का साक्षात निवास है, 100%। और इसको कल्प वृक्ष क्यों कहा गया है? ये इसको कल्प वृक्ष इसलिए कहा गया है कि अभी उसमें जाने से पहले कल्प क्या है शब्द समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप शास्त्र सीख रहे हो, ज्योतिष सीख रहे हो या समझने की कोशिश करो तो शब्द को समझना, शब्द ब्रह्म है, तो शब्द को समझना बहुत 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 इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। कल्प जो है वो काल गणना का एक परिमाण है वैदिक विजडम में। वैदिक जो भी अभ्यास की स्ट्रीम्स है उसमें कल्प जो है वो काल गणना का एक परिमाण है, काल गणना का एक यूनिट है। कल्प क्या है? तो कल्प जो है वो ब्रह्मा का एक दिन है, और उसकी उम्र कितनी है, उस एक दिन का पीरियड कितना है, तो वो है 4,32,000 वर्ष। ब्रह्मा का एक दिन यानी एक कल्प, उसकी आयु जो है, एक दिन की आयु जो है, एक कल्प की आयु जो है वो 4,32,000 वर्ष, ह्यूमन ईयर्स, पृथ्वी के वर्ष 4,32,000 वर्ष, यानी ब्रह्मा का एक कल्प यानी एक दिन, राइट। तो वट वृक्ष को कल्प वृक्ष इसलिए कहा गया है कि वो कल्पानुकल्प चलता रहता है। एक कल्प चला गया, दूसरा कल्प चला गया, फिर भी वट वृक्ष स्ट्रांगली अपनी जड़ें जमा के, अपने पैर जमा के फैलता रहता है। हाँ, सत्य बात कह रहा हूँ। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष चीज है उसको प्रमाण की कोई जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे हमारे यहाँ पे नासिक में आओ, पंचवटी, पंचवटी का नाम तो आपने सुना होगा। नासिक के सारा का सारा रामायण वहीं से शुरू हुआ। नासिक, नासिक नासिका काटी थी लक्ष्मण ने, किसकी? शूर्पनखा,
शूर्पनखा, जिसका नाक शूर्प की तरह था, एक सूप की तरह था। हाँ, तो उस शूर्पनखा का नाक जो है वो लक्ष्मण ने काटा था नासिक में, जो रावण की बहन थी, और उसी का बदला लेने के लिए साक्षात रावण आया और सीता माँ को उठा के लेके गया, और वहीं से रामायण शुरू हुआ। तो ये जो नासिक नगरी है, इसमें पंचवटी करके एक छोटा सा एरिया है। उस पंचवटी में राम, लक्ष्मण और सीता जी अपनी पर्णकुटी बना के रहते थे। और आज भी नासिक के पंचवटी में वो जो 5 वट है, प्रभु श्री राम के ज़माने के वो जो 5 वट हैं, वो आज भी उतने ही दृढ़ता से खड़े हुए हैं, अपनी जड़ें जमाए हुए और फैल रहे हैं। राम के ज़माने के वट आज भी है। यानी कितने साल हो गए? 7000 साल। 7000 साल से नासिक में 5 वट एकदम दृढ़ता से, मजबूती से खड़े हैं। वटवृक्ष की आयु जो है, आज तक कोई साइंटिस्ट बता नहीं पाया, कोई साइंटिस्ट नहीं बता पाया वटवृक्ष की आयु। 7000 साल के दोनों वटवृक्ष नासिक में हैं, और कितने वट कहाँ कहाँ पे होंगे भारत में। भारत इतना विशाल देश है, हमें नहीं मालूम। तो इसलिए वटवृक्ष को कल्प वृक्ष कहा गया है। वो कल्पानुकल्प चलता रहता है, और क्योंकि उसमें साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास है, तो जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, भर लो रे झोली। वटवृक्ष की बहुत सारी विधियां हैं, कभी वक्त मिला तो बताऊंगा। बहुत सिद्धि पाने का, सिद्ध होने का, जीवन के मुश्किलें दूर करने के बहुत सारे उपाय हैं। कभी वक्त मिला तो बताऊंगा, मैं एक अलग से एक वीडियो करूंगा उसके ऊपर। तो ये जो वटवृक्ष है, ये जो अश्वत्थ वृक्ष है, ये जो कल्प वृक्ष है, ये इसका वर्णन भगवान कृष्ण कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। अब ये जो दूसरा शब्द है प्राहुरव्ययम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझने की जरूरत है। अभी ये मैं तोड़ता हूं ये शब्द आपके लिए। प्राहुरव्ययम, ये शब्द है प्र अधिक राहु ह। राहु के सामने 2 छोटी बिंदी, ओके, राहु ह, ओके। प्र अधिक राहु ह अव्ययम, ये हो गया संधि विग्रह प्राहुरव्ययम का। प्राहुरव्ययम, प्र राहु ह अव्ययम। सो ये जो अश्वत्थ है, जिसके मूल ऊपर है, जिसकी शाखाएं नीचे हैं, वो कैसा है? तो वो प्र राहुर अव्ययम, प्र राहुर अव्ययम। जब प्र राहु ह और अव्ययम का अ एक साथ आता है तो वो होता है प्राहुर, रकार, रफार आ जाता है उसमें, तो प्राहुर अव्ययम, राइट। सो ये जो अश्वत्थ है, जिसकी मूल जो है वो ऊपर से निकलते हैं, जिसकी शाखा जो है नीचे है, वो प्र इज लाइक, समान। किसके समान है? राहु के समान है। और राहु कैसा है? अव्ययम, जिसका व्यय कभी नहीं होता, जो कभी समाप्त नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता। और इसका एक सार बताऊं तो जो अमर है, जिसने अमृत प्राशन किया है, जो अमरत्व को प्राप्त हुआ है, वो राहु अव्यय, राइट। तो ये जो वटवृक्ष है, सॉरी, वो राहु के समान है, जो राहु अव्यय है, जिसका कभी व्यय नहीं होता, जो अमर है। और आगे चल के कृष्ण गीता के 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कहते हैं, सर्ववृक्षाणाम अश्वत्थम अहम, सारे वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूं। तो अभी परमेश्वर की लीला देखिए। परमेश्वर कह रहे हैं
कि सारे वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ। और अश्वत्थ कैसा है? तो अश्वत्थ उस राहु के समान है जो अव्यय है, जो अमर है। तो परमेश्वर कह रहे कि मैं अश्वत्थ हूँ, पर्सोनिफाई किया कि मैं ही अश्वत्थ हूँ, मैं ही वटवृक्ष हूँ, मैं ही कल्पवृक्ष हूँ वृक्षों में। ओके, तो अगर आप अश्वत्थ हो, वटवृक्ष हो, कल्पवृक्ष हो, और वो वटवृक्ष, वो अश्वत्थ, वो कल्पवृक्ष कैसा है? तो वो इस अमर राहु की तरह है जिसका कभी व्यय नहीं होता। तो फिर समझने वाली बात क्या है? तो समझने वाली बात ये है कि भगवान कृष्ण ही साक्षात राहु महाराज है। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। नेचुरली अगर वो कह रहे कि मैं अश्वत्थ हूँ और अश्वत्थ राहु जैसा है, तो राहु भी मैं हूँ। अगर x इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू एक्स होना ही चाहिए। सिंपल सी बात है, राइट? इसमें समझने वाली क्या बात है? तो भगवान श्री कृष्ण साक्षात गीता में, और 2 श्लोक है, 2 श्लोक है, एक श्लोक नहीं, 2 श्लोक है। तो न भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं राहु हूँ, मैं अश्वत्थ हूँ, मैं वट हूँ, मैं अमर हूँ। राइट? भगवान तो अमर है ही, बट वो भगवान का जो अमरत्व है वो वटवृक्ष को मिला है और वो राहु को मिला है। हाँ? अभी अमरत्व एक तरह से श्राप भी होता है। हाँ? एक तरह से वो एक कर्ज भी होता है अमरत्व। कितना जियोगे आप? सभी का अगर उत्पत्ति है तो उसका लय भी होना चाहिए। बट परमेश्वर की लीला है। नेचुरली सृष्टि बनाने वाला सृष्टि चलाना भी जानता है। तो ऊपर उन्होंने राहु रखा है, नीचे उन्होंने वटवृक्ष रखा है। दोनों एक समान है और सबके ऊपर और सबके आसपास और सबके कण कण में परमेश्वर बसे हुए हैं। तो समझने वाली बात ये है कि ये जो परमेश्वर कह रहे हैं कि राहु जो है वो वटवृक्ष के समान है और वटवृक्ष जो है वो राहु के समान है, और दोनों ही अमर है और दोनों ही कंटिन्यूसली ग्रोथ करने वाले हैं, दोनों ही कंटिन्यूस फैलने वाले हैं, दोनों ही कभी रुकने वाले नहीं हैं। ये बहुत 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 बड़ी डिस्कवरी है ज्योतिष के लिए। ये 5 साल पहले मैं एक लेक्चर देने गया था वट सावित्री के ऊपर। तब मैंने ये कहा था लोगों से, और जो मेरे विद्यार्थी थे वहाँ पे, और जो वहाँ का जो क्राउड था वो बहुत 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 इन्फ्लुएंस हो गया। और फिर उसमें से काफ़ी सारे लोगों ने इस विषय पे बहुत सारा काम भी किया है। उसमें मेरे बहुत सारे विद्यार्थी हैं। हाँ, तो जब हम राहु को वटवृक्ष के समान मानेंगे, समझेंगे, और फिर उसको हम लोग कुंडलियों में अप्लाई करेंगे, तब जो रिजल्ट मिलेंगे वो रिजल्ट एकदम से सटीक प्रेडिक्शंस देंगे, और बहुत कुछ हमें आगे पीछे का समझ में आ जाएगा। हाँ, बिकॉज कल्पानुकल्प, एक लाइफ नहीं, सो मेनी लाइफ्स, राइट? अभी और अंदर जाता नहीं हूँ इसके, नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगी, और फिर विषय ये तो अगाध सागर है ज्योतिष। बट एक बात समझ लो, राहु जो है वो वटवृक्ष के समान है, और राहु जो है वो साक्षात भगवान कृष्ण का अवतार है। वो लीला करते हैं, भगवान कृष्ण लीला करते थे, राहु भी लीला करते हैं। समझ में नहीं आता है कि क्या कर रहे हैं
और उसका नतीजा क्या होगा। जो कर रहे हैं वही सत्य है, या फिर ये जो दिखता है वो सिर्फ माया जाल है। सत्य जो है वो परमेश्वर के मन में कुछ और ही है। थोड़ा सा आपको भी थोड़ा सा मंथन चिंतन करने की ज़रूरत है। ये जो मुझे लगता है राहु महाराज को ज्योतिष में एक मान का स्थान देना ज़रूरी था, और शायद उसी लिए ये रिविलेशन परमेश्वर ने मुझ पे किया, मुझे बताया, और मैं आप सभी लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी। किसी को अश्वत्थ वृक्ष को पीपल वृक्ष कहते हैं, तो क्या कोई समझेगा कि अश्वत्थ वृक्ष जो है वो राहु के समान है, और परमेश्वर साक्षात खुद कह रहे हैं कि मैं ही ये सब हूँ, मैं ही अश्वत्थ हूँ, मैं ही राहु हूँ, है ना। तो बहुत बड़ी बात है ये। थोड़ा सा ध्यान इस चीज़ के ऊपर लगाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मंथन चिंतन। सारे मेरे ज्योतिष के विद्यार्थी, सारे मेरे सीरियस क्लाइंट्स, स्टूडेंट्स, फॉलोवर्स, नए देखने वाले लोग, सभी को कहता हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा सा मंथन चिंतन ध्यान लगाइए। राहु बहुत सारा समझ में आ जाएगा। अभी वो राहु अप्रत्यक्ष है तो अभी जो बताया हुआ है वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है राहु का, बट उसके सिवाय भी राहु केतु जो है वो बहुत समझने बाकी है अभी सभी लोगों को, और वो धीरे धीरे हम शेयर करते रहेंगे, थोड़ा करके, बिकॉज इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बहुत सीक्रेट होती है। और आजकल तो इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, कोई मतलब ही नहीं, लोग क्रेडिट भी नहीं देते हैं। मैं आज बताया तो कल 4 वीडियो अलग तरीके से छप जाते हैं, 4 जगह पे अलग तरीके से चीज़ें यूज़ हो जाती है। मेरे तो आर्टिकल्स भी बहुत सारी वेबसाइट्स ने वैसे के वैसे कॉपी करके अपने अपने नामों से अलग अलग नामों से छापे थे। चलो ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक डोमेन में शेयर करनी थी। अभी ये वक्त था, एकदम प्रॉपर समय था। तो ये ज्योतिष का अभ्यास करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं और जो भी एंथुजियास्ट है ज्योतिष के, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। श्लोक याद रखिए, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। राइट, सेकेंड लाइन में जाने की ज़रूरत नहीं हमें, हमारे लिए पहली लाइन ही बहुत है। और दूसरा चैप्टर 15 का पहला श्लोक, ये जो पहले वाला श्लोक बताया चैप्टर 10 का श्लोक है, सम 21 से लेकर 26 में आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। 21 या 26 नंबर का श्लोक है 10 नंबर चैप्टर में। और ये जो दूसरा वाला श्लोक है जिसमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सर्ववृक्षाणाम अश्वत्थम अहम, ये चैप्टर 15 का पहला श्लोक है। हाँ, तो समझिए, राहु महाराज अभी ट्रांजिट कर रहे हैं, तो इसका फ़ायदा होगा, सभी को फ़ायदा होगा इसका समझने के लिए। तो समझने की कोशिश कीजिए। और अगर आप समझना चाहते हो कि आपके कुंडली के राहु केतु क्या कह रहे हैं, ये बहुत गूढ़ सब्जेक्ट है। हाँ? क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं राहु केतु आपकी कुंडली के, क्या लेके आए हैं, क्या देके जाएंगे, कुछ देंगे या नहीं देंगे, कुछ लेके आए हैं या नहीं लेके आए, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और कुंडली को कुंडली इसीलिए कहते हैं कि वो सारे ग्रहों के साथ ये राहु केतु जो है एक कुंडल बना के बैठते हैं, इसीलिए कुंडली को कुंडली कहना बहुत उचित होता है। कुंडली को हॉरोस्कोप कहना, पत्री कहना, जन्म पत्री कहना और कुछ कहना, कोई उसका कोई औचित्य ही नहीं। जो सबसे एप्ट वर्ड है वो है कुंडली। हाँ, बिकॉज सारे ग्रहों को लेके राहु केतु जो है एक कुंडल बना के, कुंडली बना के बैठे हुए रहते हैं।
उसी को कुंडली कहते हैं। तो अगर आप आपकी कुंडली में राहु केतु की जो गूढ़ता है, जो गहनता है, जो डीपनेस है, जो मिस्टिकनेस है, वो समझना चाहते हो तो आप डेफिनेटली मुझे लिख सकते हो dilip r@bhaktidhara.com, या मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो 9322890481 पे। कृपया फ़ोन मत कीजिए, बहुत फ़ोन आ रहे हैं। देखिए अभी 4:15 बज गए हैं सुबह के, ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो चुका है और अभी वापस कुछ पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। 2-3 दिन से नींद नहीं है रात की। फिर वापस अभी शनि अमावस्या आ रही है, वो शनि अमावस्या की पूजा विधियाँ है। तो रिक्वेस्ट करता हूँ फ़ोन मत कीजिए। अब जो भी है अपना टेक्स्ट मैसेज हो, ईमेल मैसेज हो, वो आप कर दीजिए। 24 घंटे में मैं हमेशा उत्तर दे ही देता हूँ। मैं बहुत प्रॉम्प्ट हूँ उसके मामले में। फ़ोन मत कीजिए, कुछ ना कुछ चल रहा होता है, फ़ोन नहीं लेते हैं तो भी बात नहीं कर पाते हैं ठीक से। तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या फिर लिखिए। ये सारी सेवाएं जो है ये पेड सर्विसेज हैं और इसकी एक दक्षिणा है। विदाउट दक्षिणा हम कंसल्टेशन बहुत कम बार करते हैं। बहुत कोई जेन्युइन हो और हमारे पास वक्त हो तो हम करते हैं। तो बहुत सारे लोग फ्री में आप बताओ, फिर ये बताओ, वो बताओ करके लिखते हैं, बट वो नहीं हो पाता है। तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। जो भी है मैं सत्य बात कहता हूँ कि आप लिखोगे फिर मैं जवाब नहीं दूंगा तो फिर मतलब नहीं है। हाँ, आपको अगर पेड कंसल्टेशन लेना है, जानना है, आप सीरियस हो उन सारी चीज़ों के मामले में, आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हो, अपनी कुंडली के राहु केतु के बारे में या अपनी कुंडली के बाकी ग्रह स्थिति के बारे में जानना चाहते हो तो आप डेफिनेटली, अगर आप पेड कंसल्टेशन के लिए तैयार हो तो आप मेरे ब्लॉग, मेरा जो ब्लॉग साइट का एड्रेस है वो नीचे दिया हुआ है, उसके कंसल्टेशन पेज पे चले जाना, वो क्लिक करना, कंसल्टेशन पेज पे चले जाना। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कहाँ से क्या बुकिंग करना है, कैसे करना है, अकाउंट में डालना है, पेपाल में करना है, या आपको क्या कहते हैं इसका अभी क्या नया शुरू हुआ है, पेटीएम करना है, या वॉट एवर जो भी है मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, कैसे होगा, वो सब लिखा हुआ है वहाँ पे। फ़ीस वगैरह सब लिखी हुई है वहाँ पे, तो वो रेफ़र कर लेना और उसके हिसाब से आपको बुकिंग करनी कर लेना। अन्यथा आपको कुछ जो कमेंट्स वगैरह करनी होंगी तो आप करो, लाइक करना है लाइक करो। कुछ गलती हो गई होगी, कुछ बुरा कहा होगा तो कृपा करके क्षमा कर देना। जनता जनार्दन बहुत मायने रखते हैं हमारे ऊपर, हमारे लिए, क्योंकि हमारा काम ही जनता जनार्दन के लिए है और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ही चलता है। तो अगर कुछ गलत कहा होगा तो माफ़ कर दीजिए, और अगर हमारी सेवाओं का लाभ लेना है तो हमसे लिखिए। राहु महाराज जो है वो भला करे सबका, सबको आशीर्वाद दे। और जो भी राहु केतु की बाधाएं लोगों को हो रही है उससे ये वीडियो देखने वालों को राहु महाराज मुक्त करे, ऐसी मैं उनकी चरणों में प्रार्थना करता हूँ। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।